कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। अब इसको इस तरह देखा जाए कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर हाइड हाउस यानी टीटीपी के टारगेट्स किया, टीटीपी के ऐसी जगहों को, ऐसे ठिकानों को जहां पर पाकिस्तान ये समझता था कि वहां पर टीटीपी मौजूद है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की है, यानी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। और इस सिलसिले में अभी कुछ देर में ही ये खबर फैलना शुरू हुई है और अब हमें ये पता चल रहा है सोशल मीडिया पर। अभी तक मैं इंतजार कर रही थी कि क्या आईएसपीआर की तरफ से या कोई किसी इदारे की तरफ से हुकूमत की सतह पर कोई ऐलान या इस हवाले से कोई खबर मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है कि ये बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त खबर फैल चुकी है कि पीएफ यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक्स की गई है अफगानिस्तान के अंदर। और इसको एक रिएक्शन के तौर पर ये स्ट्राइक्स कही जा रही है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि मीर अली में सैटरडे को जो टीटीपी की तरफ से हमला किया गया, जो कि आर्मी कैंप पर वो हमला था, और उसमें 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए। और उसकी हमने तस्वीरें और फुटेज इस तरीके से देखी कि उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर वायरल होती रही कि जिसमें उन्होंने ताबूत उठाया हुआ है। एक फौजी का ताबूत, जो कि उस में जिनकी जान गई, उनका ताबूत उठाया हुआ है। तो वो तस्वीर बड़ी वायरल होती रही और इस सिलसिले में ये है कि काफी ज्यादा रिएक्शन नजर आ रहा था सैटरडे के इस हमले के बाद कि टीटीपी ने कैसे, किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। बल्कि उनकी जो वालिद साहब, उनकी एक वीडियो भी बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही है, जिसमें उनको जब वो कह रहे कि आप जानते हैं कि किसी फौजी की जब जान जाती है तो उनका वो लेकर पहुंचते हैं जब दूसरे फौजी जवान, तो उनको वो कह रहे हैं कि मेरा एक ही बेटा था लेकिन मैंने कुर्बान कर दिया। आपको पता है कि इसके बाद, इस तरह के वाकयात के बाद तमाम ही जो वालिदैन है वो इसी तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारी इस वक्त जो फोकस है वो इस बात पर है कि ये क्या है, यानी क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान ताल्लुकात के खराब अच्छे नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये जो अब स्ट्राइक्स की गई हैं, तो इसके बाद क्या हालात किस तरफ जाएंगे, क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्या इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से कोई और जो है इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तो ये कहा जा रहा था कि ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले ईरान की तरफ से हो चुका था ना। तो ये अगर सिलसिला जो है वो दूर चलता रहे तो बात कहां पर पहुंचेगी वो आप जानते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि ये जो रीजन है जिसमें कि खास तौर पर 3 बड़े फरीक, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, बड़े फरीक तो खैर 2 ही हैं, चाइना और इंडिया, पाकिस्तान कहां का बड़ा फरीक है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की। और इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो कि इंडिया में इस तरह की कार्रवाइयां करते रहे हैं, दहशतगर्दी करते रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अनासिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको सपोर्ट भी किया जाता है। देखिए, इसमें एक चीज का इस वक्त अगर हम बात नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो ज्यादती होगी। इसकी वजह ये है कि टीटीपी, वो टीटीपी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, उसको बनाने वाला कौन है? अच्छा, जब भी ये सवाल उठाया जाता है या हम ये सवाल उठाते हैं तो इसके ऊपर बड़ी नाराजगी शो की जाती है, यानी ये कि जितने भी इस तरह के हल्के ताकतवर नाराज कि हमने कहां से बनाई, ये कहां से बन गए, ऐसे ही आप लोग ये वाली बात करते रहते हैं। तो ये सच्चाई है, सच्चाई करनी होती है। बेनजीर भुट्टो के दौर में जो है वो तालिबान को किस तरीके से बनाया गया, फिर उसके बाद जो जिहाद लड़ा गया और फिर उसके बाद कैसे पाला पोसा गया। तो बात ये होती है कि आपके बैकयार्ड में अगर सांप होंगे तो वो आपको काटे ही काटेंगे। खैर, ये तो खैर हम कहते ही रहते हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन मैं आपको पहले जरा इस हमले की डिटेल्स बता दूं जो कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि वहां पर अभी तक कितने जख्मी हुए हैं, कितने हलाक हुए हैं, इस सिलसिले में कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। लेकिन पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं वो बर्मल डिस्ट्रिक्ट पक्तिका प्रोविंस अफगानिस्तान में की गई हैं। और इसमें डिटेल्स में वो ये है कि ऐसी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां पर के वो छुपे हुए थे, या वो लोग जो कि हमला करके वापस जाते हैं वहां पर जाकर छुप जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद, तो क्योंकि ये जो मीर अली में हमला हुआ आप जानते हैं सैटरडे को, इसमें एक तो ये कि जो गाड़ी थी वो पूरी एक ऐसे बारूदी सामान से भर के पहुंची थी वहां पर, और उसी के साथ सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ खुद कुछ भी पहुंचे थे। तो बड़ी तादाद तो खुद कुछ उनकी आके फटते रहते हैं हर जगह, तो वो वापस कहां जाते हैं? वो फटने के लिए आते हैं, उनकी जेनसाजी की जाती है। अच्छा, अब इसमें शाह थे, उनके यहाँ टारगेट किया गया, एरियल स्ट्राइक की गई, एक लमन एरिया है अफगानिस्तान का, और वहाँ पे 3 के करीब कहा जाता है हमले हुए हैं। बस अब ये पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, आप कैसे देखते हैं ये, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान की फौज और अदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। कल अगर आपको परसों याद हो तो आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के जनाजों में शरीक हुए और उनके डेड बॉडीज को कंधा दिया। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। आप कैसे देखते हैं, क्या ये होने वाला और ये क्या हुआ है सर? थैंक यू कमर, बड़ा बयानिया आपका काफ़ी वसी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर दी। पहले तो हुआ क्या है इसको साइड पे कर लेते हैं, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है होस्ट में और पख्तिया, इफ हम करेक्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी किया जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज अलाइव। और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है। बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स है जिन पे ये स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर। खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वजीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है। और वार्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पावर से लड़ते रहे हैं तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। खैर, ये तो वो पोस्टिंग और रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशन का एक राउंड दोनों के दरमियान चला है। अब आपके सवाल पे कि पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जब ईरान ने किया था तो पाकिस्तान ने उसको, वो अनप्रेसिडेंटेड था, जो ईरानी स्ट्राइक्स थी लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी, अगर मैं सही हूं तो उस वक्त ये हुआ था। पाकिस्तान ने 48 से 72 घंटों में उसको रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान या स्टेटमेंट उसके बाद आई थी वो थी कि ये हमने रिस्पॉन्ड किया है टू रीस्टैब्लिश डिटरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि टू रीस्टैब्लिश डिटरेंस। और उसके बाद साथ ही ये कहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एस्केलेशन में एंड दे वुड लाइक टू डी एस्केलेट दिस, बट एस्टैब्लिश करना, डिटरेंस को रीस्टैब्लिश करना जरूरी था गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इन किलिंग एक्स कश्मीरी मिलिटेंट लीडर्स ऑन पाकिस्तानी सॉइल। इस तरह का वाकया कनाडा और अमेरिका में भी हुआ, और फिर अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन तो यहाँ चल रही है। तो अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता तो उसका